Everyone, Abhishek Patel Sada. Welcome you in every new session of Nirvana Training Academy. So this video will be in both languages, Hindi and English, and this is a pre-market analysis video for April 11th, right? तो अब guys हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ pre-market level, sorry for tomorrow levels, right? Let's talk about the tomorrow levels. So first of all, we are going to take advanced Fibonacci. मैं आपके सामने Fibonacci प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि हम यहाँ पे वीकली Fibonacci लेवल्स ले रहे हैं, ठीक है? ये एडवांस Fibonacci है। अभी हमारे को कल मिलेगा गैप अप ओपनिंग नियर बाय, मैं आपसे कह सकता हूँ एज यू कैन सी गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर बाय 23045, तो हमारे को एटलीस्ट 23000 के पास का मींस 600 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग मिलेगा, ठीक है। और वो गैप अप अगर सस्टेन किया तो फिर हमारे को कुछ अप मूव्स मिल सकते हैं। अभी अब हम बात करते हैं हमारे पास ये क्या इंपल्स है, अभी हमारे पास अवेलेबल डेटा क्या है। तो हमारे पास अभी अपसाइड इंपल्स है, ठीक है। अगर हम वीकली रेंज ले लेते हैं तो इफ यू आर टेकिंग द वीकली रेंज सो वी आर हैविंग द अपसाइड इंपल्स। अभी अपसाइड इंपल्स का क्या कहानी है कि अगर प्राइस इस फर्स्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर रहा तो ये पार्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट ट्रेंडिंग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो 100% कल नियर बाय मार्केट इन एरियाज में ओपन होगा, ठीक है, 23000 के पास में। तो हमारे पास पहला एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इमीडिएट रेजिस्टेंस 22991 से लेके 23061, और आप इसको राउंड अप कर सकते हो 23060 का, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ ये ब्रेकआउट मिला तो डायरेक्ट रैली आपको कभी नहीं मिलना है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी हुआ और फिर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम इस लेवल तक का उम्मीद रख सकते हैं। चांसेस आर देयर दैट द प्राइस विल टच 23286.50 टू 23356, और यू कैन मेक इट राउंड ऑफ नियर बाय 23350, ऑलराइट। तो ये अपसाइड के हमारे पास लेवल्स रहेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट इंट्राडे बेसिस पे अप ट्रेंड में है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट मैंने लगाया है, अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूं तो थोड़ा समझने में आपको परेशानी यहाँ पे हो सकती है, दैट इज व्हाई आई यूज्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये रहा निफ्टी के लेवल्स। अभी इसके ऊपर भी कुछ लेवल्स है बट उतना ऊपर हम जाएंगे नहीं क्योंकि मार्केट एक दिन में उतना रैली देने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है। एडवांस फिबोनाची। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक ही क्यों लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का क्यों नहीं लिया, ये एक सवाल उठ जाएगा। तो इसका मैं डिटेल आपको बता दूं कि हम एक यहाँ इंपल्स ले रहे हैं, ठीक है। अभी आप लाइन चार्ट अगर यूज करोगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। एक ये हमने बॉटम लिया और ये हमने टॉप ले लिया, ठीक है। अभी आ जाओ कैंडल्स पे, तो प्रॉपर यहाँ पे विक भी कवर हो चुका है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। वी आर ऑलरेडी हैविंग द अपसाइड इंपल्स, हमारे पास अपसाइड इंपल्स है। प्राइस अपने फर्स्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करने का पूरा कोशिश कर रहा है, ये ब्रेक नहीं है। बट ऑल यू गाइज नो दैट टुमारो इज अ गैप अप ओपनिंग फॉर अस इन द इंडियन मार्केट। तो मार्केट नियर बाय इन एरियाज में ही ओपन होगा। जब निफ्टी 600 पॉइंट्स ओपन होगा तो 100% बैंक निफ्टी भी नियर बाय, मैं ऐसा कह सकता हूँ 400 500 पॉइंट्स ऊपर ही ओपन होगा, ठीक है। तो इमीडिएट हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा 51300 से 51420 कर लो, ठीक है। और सेकंड 51800 से 51925, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट इसको कर देता है तो वहां पे बहुत ही कम चांसेस है सस्टेनेबिलिटी के। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होना चाहिए या थोड़ा सा मैं ऐसा कहूंगा सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए प्राइस का। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आया तो 100% देयर आर सम गुड चांसेस ऑफ द लेट्स से ऑफ टचिंग द हाई लेवल्स, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप की, ठीक है। निफ्टी की बात हो चुकी है, निफ्टी मिड कैप सेम यहाँ पे मैं सब डिलीट कर देता हूँ। और अगर हम यहाँ पे लाइन चार्ट लगाएंगे तो इतना छोटा रेंज मिल रहा है जो यहाँ डेटा उतना खूबसूरत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इतने छोटे लेवल्स में मुझे नहीं लगता है कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा बड़ा लेवल देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। नाउ सी, अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है सस्टेनेबिलिटी के साथ, या लेट्स सपोज गैप अप ओपनिंग यहाँ पे ही दे देता है, तो क्या डायरेक्ट आपको लगता है कि इतना प्राइस ऊपर जाना है एक बार में? 100% दे आर वेरी लेस चांसेस, 100% लेस चांसेस, ठीक है, कि एक बार में ही प्राइस इतना ऊपर तक का मोमेंटम दे दे। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है कुछ सस्टेनेबिलिटी के बाद, लेट्स सपोज 945 में, 950, 10 एम के पास में, तो फिर कुछ खास चांसेस होगा। अब 915 में ही प्राइस ये सब तोड़ने लगे तो वहां पे कोई आपको खास मोमेंटम मिलने वाला नहीं है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं, ठीक है। तो हमने इतना बात किया, अब हम लास्ट बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का, ठीक है। सीएनएक्स फाइनेंस, तो यहाँ भी हम लेंगे एक इम्पल्स वीकली ही, मैं यहाँ पे फिबोनाची ले रहा हूँ, और ये रहा हमारा रेंज, ठीक है। अभी समझो, कल निफ्टी जब गैप अप ओपन होगा तो सिंपली ये सभी गैप अप ओपन होंगे, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24663, आप इसको राउंड ऑफ करो 24660 टू 24725, और सेकंड हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24925 से आप 24990 का हमारे पास सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ जब तक सस्टेनेबिलिटी ना मिले तब तक कोई अच्छा डिसीजन यहाँ पे लेना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज गैप अप ओपनिंग अभी आप देख लोगे, सबसिंग कैंडल्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, एक ग्रीन, दूसरा रेड, फिर तीसरा ग्रीन, इस तरह से, ठीक है। तो मार्केट को थोड़ा सा कुछ पहले दिखाने देना मूवमेंट, उसके बाद ही कुछ भी करना सेफ रहेगा किसी के लिए भी ना। अब हम यस्टरडे का बात करें तो मैंने कल एक ट्रेड लिया था और फार्मा में, जिसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। वो अब मेन बात है 11:15 पे मैंने क्या कहा कि निफ्टी एटीएमसी इज ट्रेडिंग एट 36 एंड पी इज एट 18 व्हाइल आईविक्स एट 21। अभी निफ्टी कल इस समय एक्सपायरी था कल ही निफ्टी का, तो उस समय निफ्टी का एटीएमसी यानी एट द मनी सी ट्रेड कर रहा था 36 पे, पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा था 18 पे, और आईविक्स था 21 पे। इतना हाई आईविक्स पे इतना लो प्रीमियम, मतलब कि बायर्स या मैं ऐसा कहूंगा सेलर्स या पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है
किसी भी प्रॉपर मूव के लिए और किसी भी साइड टुवर्ड्स अपसाइड और डाउनसाइड। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रिजर्व योर कैपिटल एंड ट्रेड वाइजली। और कल का अगर आप चार्ट देख लो निफ्टी का, तो कुछ भी नहीं हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे। और मैंने आपसे 11:15 के ही पास में ये बात कहा होगा, नियर बाय आई कैन से 11:50 एक्जेक्टली एट 11:50 इस कैंडल के पास में मैंने कहा, अगर आप यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमारे को कुछ मिला होगा 50 पॉइंट्स के पास का, तो आप ऑप्शंस के चार्ट को, जिन्होंने भी कल रेफर किया होगा तो उनको पता है कि कुछ भी नहीं था। ऑप्शंस के चार्ट पे कोई मोमेंटम इतना अच्छा नहीं था। 50 पॉइंट का आपको 10-15 भी शायद ही मिला होगा ऑप्शंस के चार्ट पे, बिकॉज़ ऑफ द प्रीमियम डिके। तो ये रहा एनालिसिस जो मैंने आपके सामने करा है, आपको समझाया भी है, ठीक है? अगर आप ऐसे वीडियोज़ को सपोर्ट करोगे, तो मैं आने वाले समय में मूविंग एवरेजेस के भी साथ आपको एनालिसिस करके दूँगा चार्ट्स का, ठीक है? और ये सिर्फ़ मैंने आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये सारे लेवल्स मैंने आपके सामने आई कैन से शोकेस किए हैं। ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। सो प्लीज़ don't take it as a trading advice, take it as an I can say educational, take it as for education purposes only, right? That's all I have to say. And yes, जो भी लाइव मास्टर क्लास में आके सीखना चाहते हैं, या एडवांस फिबोनाची या मेरे कस्टम इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं लाइव मास्टर क्लास में। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम।